कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सक्षम हैं खुद अपने हाथ में बीड़ा उठाने के लिए। सर 225 का धारा हम लोग के ऊपर भी लगा है, पुलिस को मारने और लॉकअप तोड़ने का धारा है, रेल पटरी उड़ाने का धारा है। यहाँ पर महिला साथी लोग भी पटरी उड़ाया है, तो सब यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं, इन लोग को बताने का जरूरत नहीं है। हम लोग पर बाय नेम हम लोग FIR करेंगे और बहुत जगह जैसे और यहाँ के शासन प्रशासन सारे लोग आज ये मरे हुए मूर्ति का रखवाला कर रहे हैं, जबकि ये कानून के धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पे ये मूर्ति लगाई गई है। और देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पास हुआ है, आप लोग को भी ये पता है, और इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है, अवमानना कर रहा है। खास करके सांसद संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और CP सिंह, पूर्व मेयर आशा लकड़ा, संजू विजयवर्गीय, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको अवमानना कर रहा है। उस अवमानना के हम लोग बचाने के लिए, रोकने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। कोई भी राजनेता या तो कोई भी धार्मिक गुरु जिनका मूर्ति नहीं लगना चाहिए, ये 18 जनवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ये आदेश पारित किया है, लेकिन इन लोगों ने इस आदेश को भी नहीं मान रहा है, अवमानना कर रहा है। इसके लिए हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उनको पालन होना चाहिए, और जो दोषी है उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और यहाँ के स्थानीय सांसद का सदस्यता रद्द होना चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को नहीं मान रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं। और जो भी दोषी है उनके ऊपर नियम संगत कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और ये जो मूर्ति लगा हुआ है इसको हटाना चाहिए। आप लोग न्यायालय का भी शरण लेंगे? न्यायालय का शरण जरूर लेंगे हम लोग, और जो भी दोषी है उसके ऊपर बाय नेम हम लोग FIR करेंगे। और बहुत जगह जैसे गुजरात में 200 धार्मिक स्थल को तोड़ दिया गया, महाराष्ट्र में तोड़ दिया गया, मध्य प्रदेश में तोड़ दिया गया, केरल में तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थी, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, जिनकी मूर्ति नहीं लगने दिया गया। ये 18 जनवरी 2013 का आदेश का हवाला देते हुए, लेकिन उस आदेश को भी पालन संजय सेठ द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके लिए अब हम लोग न्यायालय का शरण में जाएंगे और इनका सदस्यता रद्द करने का और मांग करेंगे, और इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा न्यायालय दे ये हम लोग दरख्वास्त करेंगे। और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर हम लोग नियम संगत कानून के अनुसार उन सभी लोगों के ऊपर में सज़ा दे, ये हम लोग न्यायालय से मांग करेंगे। क्योंकि यहाँ की सरकार सोई हुई है, ये सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, ये बिक गई है। और यहाँ के शासन प्रशासन सारे लोग आज ये मरे हुए मूर्ति का रखवाला कर रहे हैं, जबकि ये कानून के धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पे ये मूर्ति लगाई गई है। और यहाँ का शासन प्रशासन सारे लोग मिले हुए हैं। जिस तरह से भोपाल में शासन के ऊपर जुर्माना लगा हुआ है, उसी तरह से कानून यहाँ भी अपना कानून रूप दिखाए, और जो भी यहाँ कानून तोड़ रहे हैं उनके ऊपर में कार्रवाई हो, यही दरखास्त हम लोग न्यायालय से करेंगे। मैं रंजीत उरांव, राजीपाड़ा केंद्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या करना चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कैलाशपति मिश्रा का मूर्ति जो है यहाँ पर उसको हटाया जाए, और नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्या करेंगे अगर सरकार की तरफ से कोई पालन नहीं होता तो? सरकार को हम लोग आदेश दिए हैं, उसका सूचना दिए हैं, टाइम दिए हैं 1 माह का, उसके अंदर में अगर वो नहीं हटाया तो हम लोग उसको बलजोरी हटाएंगे। अध्यक्ष हैं। देखिए, और भी कोई हथियार के साथ भी पारंपरिक हथियार के साथ भी लोग आए हैं, हम इनसे भी बात करवाते हैं। कहाँ आप लोग किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं? हम लोग मूर्ति हटाने आए हैं। मूर्ति प्रशासन को आप लोग किए हैं? प्रशासन ने हम लोग पूरा ऑर्डर के साथ आए, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड आंदोलनकारी का संघर्ष मोर्चा हम लोग हाजिर है।
राष्ट्रपति विश्व का मूर्ति हटाएंगे, किसका किसी का लगाना चाहते हैं आप लोग? हम लोग भाई झारखंड खोलना चाहिए, झारखंड ही कोई होना चाहिए। बिहार की है, बिहार का नहीं रहना चाहिए। झारखंड का हो, झारखंड का रहना चाहिए, बिहार का नहीं। भाई ये देखिए, इनसे भी बात करते हैं, क्या कहना है आपको इस पर? सबसे पहले जो लगी हुई मूर्ति है उसको उखाड़ना है बस, और किसी ने कोई सुनवाई नहीं। प्रशासन भी है, आप लोग भी हैं, मैंने क्या लगता है आप लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे आकाश में? जहाँ तक होगा गोली मारेगा, हम लोग बर्दाश्त करेंगे, गोली खाएंगे। चलिए, इन लोग भी मैंने एक तरह से तैयारी करके ही आए हैं, और भी लोग हैं जो जिनसे आपको हम बात करने की कोशिश करेंगे। उसका मूर्ति हटाया जाए, जो हमारा एक झारखंड विरोधी था, उनका मूर्ति नहीं होने के बदले हमारा एक झारखंडी जो भी वीर पुरुष है उनका लगाए। इसलिए हम क्या है आप लोग का मांग और क्या करने यहाँ पर आए? हम लोग का मांग है कि जो भी झारखंड की लड़ाई लड़ा है, जो हम लोग बहुत मेहनत से लड़े हैं, जो उन्हीं का जो हम मूर्ति लगना चाहिए, जो बाहर का आदमी का मूर्ति नहीं लगना चाहिए। हम लोग का मांग यही है कि 1 महीना का आश्वासन दिए हैं और कहा गया है कि स्टेचू को हम लोग 1 महीना के अंदर में हटा लेंगे और आपको लिखित आश्वासन दे रहे हैं। एडीएम साहब जो आलोक जी हैं, उन्होंने 1 महीना का लिखित आश्वासन मांग करा है, तो हम लोग उन पर थोड़ा सा भरोसा विश्वास कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग अभी भुवनेश्वर जी हैं, गोपाल जी, हम लोग बैठ के एक नीतिगत निर्णय लेंगे अभी श्रद्धांजलि करने के बाद, है ना। उसके बाद जो ऐसा होता है फिर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, केवट जी भी हैं, क्या आश्वासन मिला कि आप लोग वहाँ से? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख हैं, उन्होंने हम लोगों को कहा है कि 15 दिनों के अंदर में आप लोगों के द्वारा जो आवेदन दिया गया है प्रतिमा हटाने के संबंध में, उस पर संबंधित कार्रवाई चल रही है और प्रतिमा हटेगी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जो निर्देश दिया है, उसकी अवमानना का मामला है। और तत्कालिक तौर पर हम लोग अभी तुरंत बैठ करके फैसला लेंगे कि अगर प्रशासनिक अधिकारी अपने पहल पे अगर मूर्ति हटाते हैं तो झारखंड को राज्य की विधि व्यवस्था बनाए रखने में एक कामयाबी कदम होगी। अगर वो नहीं करते हैं तो झारखंड के अंदर में जो बिरसा मुंडा के माथे की कलंक है, जो झारखंड के आंदोलन का जो यानी गद्दार है, जो स्वतंत्रता आंदोलन का गद्दार है, उसकी प्रतिमा झारखंड की धरती बर्दाश्त नहीं करेगा। अबुआ झारखंड, अबुआ राज का सपना हम लोग पूरा करेंगे। कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा हटाना होगा। देखिए, इनका भी कहना है कैलाशपति मिश्रा का प्रतिमा हटाना होगा। प्रशासन भी साथ में है, प्रशासन से इन लोग का बात कुछ हो गया है, जिसको लेकर के टाइम दे रहे हैं और साथ में प्रशासन भी चल रहे हैं। देखिए आगे का क्या निर्णय होता है, क्या राय होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। ऐसे पुरुष जो कि झारखंड के आंदोलन को सहयोग नहीं किए, बशर्ते कि झारखंड आंदोलनकारी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया और आज उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगा देने। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। बिरसा मुंडा का जब आंदोलन हुआ था डोंगरी बुरु में, तो डोंगारी बुरु में, तब जानते हैं लाखों लोग वहाँ पर अपनी जानें दे दी। वैसे में बहुत सारे लोग हैं, गया मुंडा है, ऐसे ऐसे महान शख्स लोग हैं, उनके सेनापति रहे हैं, उनकी मूर्ति को यहाँ लगाना चाहिए था कि बाहर के लोगों का, जहाँ यहाँ झारखंड में कोई भी आप लोग मूर्ति तोड़ देंगे क्या? हम लोग मूर्ति तोड़ने के लिए आ जाए उपस्थित हुए थे, यहाँ पर शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन यहाँ आकर एक महीना का आश्वासन दे रहे कि हम लोग अपने से हटाएंगे, आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए। और पुनः हम लोग 1 महीना के लिए इस आंदोलन को हम लोग खत्म कर रहे हैं। लेकिन संजय सेठ के अनुसार आप लोग असामाजिक तत्व हैं। संजय सेठ के अनुसार अगर हम लोग असामाजिक तत्व है तो वो भी बाहरी है, यहाँ पर बाहरी के हिसाब से शासन ना चले। और इस तरह से नहीं असामाजिक तत्व झारखंड वासियों को, मूलवासियों को असामाजिक तत्व कहना और यहाँ पर राज करना, तो यहाँ पर हम लोग बतला देंगे कि असामाजिक तत्व की क्या भूमिका रहेगी। 1 महीने के बाद क्या मूर्ति वहीं पर रहेगी? 1 महीना के बाद मूर्ति को हम लोग रहने नहीं देंगे। और ये परिवेश, इससे आप देखिएगा क्या मूर्ति आप लोग वहाँ पर? 1 महीना के बाद आज ही के दिन हम लोग आज यहाँ से संकल्प लेते हैं कि आज के दिन हम लोग जो 9 जून है, तो 9 जुलाई तक अगर मूर्ति नहीं हटते हैं तो हम लोग अपने हाथ में ही कानून लेके मूर्ति हटाना पड़ेगी, क्योंकि वो असंवैधानिक तरीके से। इसीलिए चोर लोगों का मूर्ति, पूरे झारखंड की सांप्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने वालों की मूर्ति झारखंड की धरती
फिर सा की धरती बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उसको उतारने के लिए सरकार को भी, और सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी तो हम लोग इसके लिए काफ़ी हैं, आगे बढ़ेंगे। आप लोग के प्रशासन से क्या मैंने वार्ता में सफल हुए आप लोग? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो जिला के लाइन एंड ऑर्डर के पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो आरक्षी उपाधीक्षक हैं और कई पदाधिकारी की मौजूदगी में हमारे झारखंड आंदोलनकारी के जो पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में वार्ता हुई और लोगों ने कहा कि आपका जो मांग है वो न्यायिक मांग है और संवैधानिक मांग है, जायज़ मांग है। और ख़ास करके उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया था, जिस आदेश की चर्चा है SLP 50/19/2006, इसमें ये ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी पार्टी के नेता की किसी भी सार्वजनिक जगह पे कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती है। और इसी आलोक में यहाँ जो कैलाशपति मिश्रा की जो प्रतिमा लगाई गई है, ये बात हुई है कि 30 दिनों के अंदर में ये कार्रवाई होगी और 30 दिनों के अंदर में प्रशासनिक पहलकदमी पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग झारखंड आंदोलनकारी सक्षम हैं हटाने के लिए। सारा साम दाम दंड भेद जितना तरह का तौर तरीका है, पूरा छापा मार युद्ध का भी हम लोग एक्सपर्ट हैं। लड़ाई हम लोग इंजन फूकने का, रेल पटरी उड़ाने का, तमाम तरह के आंदोलन का एक्सपर्ट लोग यहाँ पर खड़ा हैं। ये सब लोग हैं और हम लोग चुटकी बजाते यानी इसको ये कर दे सकते हैं, लेकिन हम कानूनी लड़ाई लड़ते हैं और कानून पे हमको विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, लोकतंत्र पर विश्वास है और अधिकारियों को हम लोगों ने समय दिया है। उनके लिखित जो समझौता है 30 दिन हम देखेंगे। 30 दिन में नहीं होगा तो झारखंड आंदोलनकारियों का कारवा फिर से यहाँ आएगा और फिर वो आंदोलन बढ़ेगा और यह जमीन प्लेन दिखाई पड़ेगा। गया राम मुंडा जो बिरसा मुंडा के प्रधान सेनापति हैं, एक नहीं इसके सारे परिवार के लोगों ने अपनी जान की शहादत दी है, उनकी प्रतिमा हम लोग देखना चाहते हैं। लगेगा और बना के रहेंगे। इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने समझौते के बाद यहीं पे स्थगित करते हैं। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आप क्या प्रशासन जो बोले हैं उससे आप संतुष्ट हैं? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 1 महीने तक का समय मांगा है, तो हम लोग संतुष्ट हैं। और अगर 1 महीने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सक्षम हैं खुद अपने हाथ में बीड़ा उठाने के लिए। लेकिन चूंकि हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन भी हमारी अपनी जिम्मेवारी को समझे और जैसे हम लोग भी कैलाशपति मिश्र की जो प्रतिमा जो असंवैधानिक तरीका से लगाया गया है उसे प्रशासन के द्वारा ही हटाए। चलिए, आप भी हैं आंदोलनकारी, कई बार आपका आश्वासन मिला, कई बार आप इस बार भी आश्वासन मिला, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस बार लिखित मिला। इससे पहले मौखिक मिलता था कि कर दे रहे हैं, लेकिन इस बार एडीएम ने और डीएसपी की ओर से और तमाम पदाधिकारी जो थे उन लोगों की ओर से लिखित आश्वासन मिला है। अगर ये आश्वासन में 1 महीना के इन लोगों ने टाइम दिया, अपने टाइम टेकिंग के अंदर में नहीं पूरा करते हैं तो हम लोग झारखंड के लोग संघर्ष के कोख से पैदा होते हैं। हम लोग संघर्ष करने से पीछे नहीं रहेंगे और 1 महीना से 1 दिन भी अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग इसी भीड़ के साथ आके उस दिन किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं करेंगे और इस मूर्ति को उखाड़ फेंकेंगे। और अपनी इस माय माटी की रक्षा करने के लिए अगर हमारे कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो हम लोग उससे पीछे नहीं रहेंगे। और इस प्रशासन को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप संजय सेठ जैसा दलाल की दलाली करना बंद करो और यहाँ की जनता की भावनाओं को कदर करो और इस मूर्ति को जितना जल्दी से जल्दी हो आप लोग हटा दीजिए। अन्यथा 1 महीना का जो टाइम दिए हैं, इस टाइम के बाद वो गति भी देखने के लिए देखना होगा और भुगतना होगा। हम लोग मानने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सांसद है इसलिए उनका बात मान करके आप लोगों को टहलाया जा रहा है। सांसद है तो क्या वो ऐसे तो सांसद नहीं, हम जनता ने उनको सांसद बनाया है, यही भूल किया है। लेकिन आने वाले दिन में जिस तरह से आपने हमारे भावनाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है, 24 में आपको हम लोग मिट्टी में मिला देंगे और आपको ये बता देंगे कि आप बाहरी लोग यहाँ के रहने लायक, यहाँ के संस्कृति को कदर करने का पहले सीखो, फिर यहाँ का जनता का सेवक बनने का आप लोग कोशिश करो। जय झारखंड। अभी आंदोलनकारी देखिए पुष्कर महतो भी है, उनसे भी जानते हैं क्या इनको आश्वासन मिला है लिखित में। अभी प्रशासन ने 30 दिन का समय मांगा, हम लोगों ने को लिखित आश्वासन मिला है और ये अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की जो परिकल्पना भगवान बिरसा मुंडा ने की थी और भगवान बिरसा मुंडा का आज पुण्यतिथि है, तो आज
प्रशासन के द्वारा हमें लिखित मिला है, हम उन पर विश्वास किए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आंदोलन से अलग हो गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम अभी भी उलगुलान हमारा जारी है और जारी ही रहेगा। ये 30 दिन हम लोग वेट करते हैं, लिखित आश्वासन पे विश्वास करते हैं। प्रशासन ने कहा, एडीएम ने कहा कि चूंकि हमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 4 दिन पहले आया है, हम उसको रीड किया है और उसी के आलोक में कागज़ को बढ़ाए हैं और उसी के हवाला देते हुए उन्होंने लिखित आश्वासन हम लोग को दिया है सुप्रीम कोर्ट के आलोक में। तो हम लोग उस पर आस्था करते हैं, प्रशासन में और कानून में हम लोग एक बार विश्वास करके देखते हैं। नहीं तो साथी जैसे भुवनेश्वर दा ने कहा कि हम लोग एक्सपर्ट हैं, तो और एक्सपर्ट हैं हम लोग भी। 224 और 225 का धारा हम लोग के ऊपर भी लगा है, पुलिस को मारने और लोकअप तोड़ने का धारा है, रेल पटरी उड़ाने का धारा है। यहाँ पर महिला साथी लोग भी पटरी उड़ाया है। तो सब यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं, इन लोग को बताने का जरूरत नहीं है। हम लोगों ने आस्था व्यक्त किया है, तो हमारे साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। यही न्यायालय के भी शरण जाएंगे आप लोग? एकदम। हम लोग सबसे पहले संजय सेठ की सदस्यता रद्द करो, रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ जाएंगे, डिप्टी मेयर संजय विजय वर्गीय, मेयर आशा लकड़ा और आपका विधायक सीपी सिंह, इनके खिलाफ भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये लोग मूर्ति का अनावरण किए हैं। इसके अलावे आपका डॉक्टर प्रदीप वर्मा है जो कैलाशपति मिश्रा स्मारक समिति के लोग हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में 3 बहस होगा और तीसरे बहस के बाद हम लोग चौथे में हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी साथी। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? जो प्रशासन ताजा शोषण दिया आप लोग? देखिए सर, ये हिंदुस्तान है, आज़ाद हिंदुस्तान है और यहाँ सबसे बड़ा मालिक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। उसके आदेश से ही पूरा देश का संचालन होता है, उसके आदेश से ही सारा राज्य सरकार चलता है, उसके आदेश से ही सारा प्रशासन चलता है। और इस मूर्ति के विषय में, कैलाशपति मिश्र के मूर्ति के विषय में या और भी मूर्ति के विषय में ऑर्डर पास हो चुका है और उसका अनुपालन सरकार को करना है और प्रशासन को भी करना है। लेकिन यहाँ कुछ खिलवाड़ चल रहा है, वो खिलवाड़ हम झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। खिलवाड़ कौन कर रहा है? खिलवाड़ यहाँ का प्रशासन की कर रही है। तो आप लोग कैसे निपटेंगे उससे, खिलवाड़ से? निपटने का जो तौर तरीका है उससे हम लोग निपटेंगे। अभी हम लोग को आश्वासन दिया गया है 1 महीना का, 1 महीना हम लोग वेट करते हैं। 1 महीना वेट करने के बाद में हम लोग जहाँ से ऑर्डर पास हुआ है वहाँ हम लोग फिर पुनः याचिका लगाएंगे।